पर माया के लिए नहीं लड़ना प्लीज। माया की लड़ाई नहीं सुनने वाले वो आपकी। आज आपका पति, आप उससे किसी और के लिए लड़ो कि मेरे को तो फलाने से प्यार है, सुनेगा आपकी? सुनेगा? छोड़ देगा उल्टा आपको। जा पर उसी के पास जा, मेरे पास क्या कर रही है। तो प्रभु को भी तो यही चाहिए, मुझसे ही प्यार कर। तो पति से उसके लिए लड़ोगी तो सुनेगा ना। तो गज ने कौन सा साधन किया था प्रभु? गज ग्रह की कहानी मालूम है ना? गज ने कौन सा साधन किया था? उसके परिवार की तरफ तो देख रहा था पहले। वो पहले किसको पुकारा था उसने? द्रौपदी ने क्या किया था पहले, है ना? पतियों की तरफ देख रही है, पितामह की तरफ देख रही है। जब संसार ने नहीं कुछ किया, जब गज का परिवार छोड़कर चला गया, तब पुकारा। और तुम्हें 1 मिनट में वो बोले के साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से, मैं बोला किसे तुमने साधन से प्यारा है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण। तो जब बात हो रही है तो प्रभु क्या कहते हैं? वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। क्योंकि जब आप आज बोल रहे हो तो वो क्या कहेंगे? तूने किया ही क्या है? कुछ आके किया तो है नहीं। सुबह हुई शाम हुई जिंदगी। तो देखिए भक्त का भाव देखिए। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला के मत भेजना अब दोबारा, मैं बोला के मत भेजना अब दोबारा। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, है ना? एक बार तुमने गलती कर दी, भेज दिया। तुमको पता नहीं था मैं कितना निकम्मा हूँ, कितना नकारा हूँ, कितना कामचोर हूँ, कुछ नहीं आता मुझे। तो एक बार तुमने गलती कर दी, अब दोबारा गलती अब मत भेजना मुझे। देखिए कितनी ऊंची बात है कि मुझे तो मुक्ति नहीं भेजने का मतलब क्या है ना? तो वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला के मत भेजना अब दोबारा, मैं बोला के मत भेजना अब दोबारा। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी। भाई कौन है, कहाँ से आ गया, इतनी बहस कर रहा है? परेशान हो गया, इतनी बहस कर रहा है तू। तो आत्मा क्या कहती है, भक्त क्या कहता है कि चलो तुमने कोई रिएक्शन तो दिया, तुम खुश नहीं हुए, तुम परेशान ही हुए। मेरी बात तो सुन रहे हो, परेशान ही हुए, है ना? एक बार ऐसे एक भक्त था, वो कहते गीता का पाठ किया करता था। नारद मुनि जी से भेंट हो गई। कहते प्रभु से पूछना मेरा पाठ कैसा है। तो प्रभु से पूछ कर कहते प्रभु कहते तू 1 नंबर का घटिया बिल्कुल बेकार पाठ करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाचने लग गया। कहते ओए मैंने कहा पसंद नहीं आया भगवान को। कहते इसका मतलब भगवान मेरा पाठ सुन तो रहे हैं ना, पसंद नहीं आया, सुन तो रहे हैं। तो वही वो बोले परेशान तेरी बहस से, वो बोले परेशान तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हार, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हार। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण। ये हमेशा जीतते ही रहोगे, कभी हार के भी देख लो। थोड़ा तुम्हारा जायका चेंज, तुम्हारा टेस्ट चेंज हो जाए। हमेशा जीतते हो, कभी हार भी जाओ। अगर हार जाएंगे तो भी क्या होगा, अपना तो काम है ना, काम ही तो बनाना है अपने। पर ये भी किसको समझ आए? जिसको सत्संग समझ आए, जिसको परमात्मा समझ आए। नहीं तो बहुत से लोगों को तो अभी भी, मैं कितना कह लूँ कितना नहीं कह लूँ, कितने लोगों को बातें करने से फुर्सत नहीं है, कितने लोगों को किससे मिलने से फुर्सत नहीं है। पर जितने लोगों को है वो तो कम से कम इस बात को समझ करके आज इतना ज़रूर सत्संग से लेकर के जाना कि अपने आप की आत्मा के ऊपर ध्यान देकर थोड़ी थोड़ी उसकी तैयारी करना।
शुरू करना। सबको समय देते हो ना, पत्नी को देते हो, बच्चे को देते हो, सबको। कभी अपने लिए परमात्मा के सामने भी अगर ऐसे नहीं बैठा जाता तो मंदिर जाना शुरू करो, कुछ भी कहीं से शुरुआत करो। गीता के 5 श्लोक पढ़ना शुरू करो, कुछ परमात्मा के साथ समय बिताना। और सत्संग की कहीं बैठक मिल जाए, कहीं से निमंत्रण मिल जाए तो टाइम पे जाओ। बिल्कुल नहीं मतलब है किसी को शक्ल दिखाने नहीं जाना है, आप उस इंसान के लिए नहीं आ रहे हो, आप अपने लिए परमात्मा के साथ आ रहे हो। टाइम से पहुंचो, अपने आसन पर बैठो, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जिसका सत्संग है ना, आगे आके बैठ जाओ। लोग हमें पता क्या कहते हैं, सीमा जी रिलेटिव्स आएंगे, उनको अटेंड करना पड़ता है, ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, बुरा मान जाते। मैं कहती हूँ एक तरीका है बचने का, सबसे आगे आके बैठ जाओ, पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। पीछे रहोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। अरे सत्संग करा रहे हो, कोई ये मिलना जुलना तो होता रहेगा, इसके बाद 2 घंटे 3 घंटे रात तक मिलते रहना, पर थोड़ी देर परमात्मा के सामने ये बोल कर आए हो, घर में सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग यानी कि सत्य परमात्मा का संग, वो संग ही नहीं किया। यहाँ बैठकर भी बातें करोगे तो क्या करोगे, तेरी बहू वैसी, मेरी बहू वैसी, या आजकल ये सीरियल चल रहा है, आजकल ये वीडियो चल रहा है, आजकल ये शॉर्ट चल रहे हैं, आजकल मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बेटी ये कर रही है। यही तो बातें हैं तुम्हारे पास। उठते बातें, बैठते बातें, चलते बातें, फिरते बातें, सोते बातें, जागते बातें, बातें बातें बातें। बातों से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अंत में पड़ेगी यम की लाठी। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना है। बाकी अर्जी हमारी, संत गुरुजन तो यही समझाते आए हैं, वो तो यही समझाते रहेंगे। जैसे एक नेता आपको यही समझाता रहेगा नेतागिरी करनी चाहिए, एक शराबी आपको यही समझाता रहेगा कि शैंपेन कभी शराब नहीं होती, अंडा कभी नॉनवेज नहीं होता, आपको ये कन्विंस कर देगा वो, उनका काम है और आप कन्विंस हो जाओगे। इसलिए ऐसों के पास मत बैठो। तो गुरुजन क्या करेंगे, संत गुरुजन तो यही करेंगे कि परमात्मा सत्य, और यही सत्य है। मरते हुए जब कंधे पर लेकर जाते हो तो क्या बोलते हो, मुर्दा सुन रहा है, राम नाम सत्य है। मुर्दा सुन रहा है क्या, किसको सुना रहे हैं, जो साथ में चल रहे हैं। इसीलिए वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला के मत भेजना दोबारा, मैं बोला के मत भेजना दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। देखो कहाँ राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, देखो कहाँ राधा कृष्ण गोविंद। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है। अब सारी बहस करने के बाद प्रभु को याद आया कि मेरे से खड़ा होकर इतनी बहस कर रहा है तो यहाँ तक पहुंचा कैसे, जरिया क्या है तेरा, है ना। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, साधनाओं का बल मेरे पास है नहीं, निकम्मा नकारा काम चोर, साधना मुझे करनी नहीं आती। और आप और हम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, पर उपासना बन पड़ी है। उपासना का मतलब क्या होता है, उप मीन्स नजदीक, आसन मीन बैठना। उपवास का भी यही अर्थ होता है, उपासना का भी यही अर्थ होता है। तो सत्संग में आकर बैठने का मतलब क्या है, परमात्मा के कि मुझे उपासना बन पड़ी है। बस जब यहाँ आ जाओगे, प्रभु समझ में आने लगेंगे, प्रभु में मन लगने लगेगा, तो साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास बैठोगे तो वो बोले